ये ज्यादातर सर किस बिरादरी के बच्चे हैं, ईमानदारी से? सर अनुसूचित जाति और पिछड़े मतलब हरिजन और चौहान और यादव बिरादरी में पिछड़े बच्चे हैं। तो इधर आओ, इसको करीब से दिखाओ, इसका शर्ट दिखाओ। ये है, ये विद्यालय आई हूं। यूनिफॉर्म छोड़ दो, इसका बस शर्ट दिखाओ। देख रहे हैं, ये चोट है। चलिए, शर्म आती है? नहीं आती तो ना आए, हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी पट्टी देखो, अगर लाज शर्म आती है कुछ तो देखो। ये कैसे बांधी है। इनकी काबिलियत पे शक मत करना। मैं आपको बता रहा हूं, जो कहेंगे ना कि अरे यार योग्यता नहीं है, नंबर कम है, योग्यता दिखाऊं? देखो योग्यता। ये बेटा, ये पढ़ना जरा क्या लिखा है। और सामने ही देखिए एक हवन का पंडाल है, वो बहुत शानदार बना, उसमें कोई कमी नहीं है। शिक्षा का मंदिर बेकार चलेगा, बकिया मंदिर टाइट बनेगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। ये कविता 1987 में आदम गोंडवी ने लिखी थी और अब हम आपको 21वीं सदी का भारत दिखा रहे हैं। एक बहुत शानदार नवोदित यूट्यूबर से, पत्रकार से मैंने ये लाइनें चुराई हैं और ये बात जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूं, लेकिन उसी के अगले हिस्से को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पीछे देखिए, ये एक प्राथमिक विद्यालय है, हरिजन मिश्रित प्राइमरी पाठशाला खैरा देवारा दुबारी, विकास क्षेत्र फतेहपुर मंडाव के अंतर्गत ये विद्यालय है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको जाननी चाहिए। अब आपको और क्या जानना चाहिए मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। इस विद्यालय का नाम ही हरिजन मिश्रित प्राइमरी पाठशाला है और जो उन बच्चों के लिए विद्यालय बना है उसको किस स्थिति में छोड़कर रखा गया है, जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, आरक्षण की जरूरत नहीं है, 10 साल हो गए और क्या क्या कितने सारे झूठ और सच। तो मैं आपको उन हरिजन बच्चों के लिए आलीशान बोर्डिंग विद्यालय दिखा रहा हूं, जिस विद्यालय में पढ़कर ये बच्चे बिना आरक्षण के आईएएस अफसर बन जाएंगे, जज बनेंगे और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। जरा इस आलीशान दीवार को देखिए जो इनके लिए रेलिंग के तौर पर बनाई गई है। इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता और इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि इस दीवार के अंदर क्या कोई जानवर आ सकता है। और यकीन मानिए जो जानवर आते हैं वो गोबर नहीं गिराते। यहां देखिए, ये गोबर नहीं है। यहां कहीं आपको गंदगी नजर आए तो बताइएगा, ये सब सोना नजर आ रहा है। और फिर लोग कहेंगे ये बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वहां से निकल के सामान्य वर्ग के बच्चों का कंपटीशन करें और आरक्षण खत्म कर दीजिए। और भव्यता और दिव्यता का आलम थोड़ा अभी तो आपने एंट्री गेट देखा है भाई, वो देखिए शानदार दुर्ग के किले के अंदर घुसने के लिए जो बनता है ना शानदार बुलंद दरवाजा, उस पे 4 बांस लगे हैं। ये बच्चों को सुप्रीम कोर्ट और आईएएस पीसीएस बनाने के लिए, जज बनाने के लिए है कि अर्थी का इंतजाम है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये बच्चों के भविष्य को इन्होंने शमशान घाट में लाके छोड़ दिया है, उसके आगे कहीं का रास्ता बचता ही नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनके कपड़े गौर से देखिए, इन बच्चों की स्थिति देखिए। ये बिटिया जरा ये दिखाना, हटो। ये पैंट तो फट गई है, पापा से बोली कि पैंट फटी है, दूसरी चाहिए। हाँ, पापा क्या बोले? कहे थे मैं दुकान में से निकाल के दे दूंगी। दुकान में से निकाल के दे दूंगी है। हाँ। अब पापा क्या बताएं कि बिटिया पैसा नहीं है, पैसा होता तो तुमको यहाँ क्यों छोड़े होते। जरा इन्हीं बच्चों में से और से भी मिलिए। ये छोटा नन्हा बालक है, इसकी आप स्थिति देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये कितना शिक्षित होगा। और भारत देश में दलितों पिछड़ों की स्थिति का अंदाजा लगाइए, उसके बाद तय करिए कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और भारत और उत्तर प्रदेश सरकार के भव्य दिव्य और डबल इंजन का जो शानदार शगुफा है, उससे पैदा हुई ये उच्च शिक्षा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा, माफ कीजिएगा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में आपको दिखा रहा हूं। ये बच्चा क्या नाम है तुम्हारा बाबू? हाँ, खुशी हो। देखो ये बिटिया है, क्या पहनी है जानते हो? ये बनियान है, जो ये बढ़िया मालदार कुर्सियों पर बैठ के बढ़िया एसी वाले कमरे में कहते हैं ना कि दलित पिछड़ों की हालत सुधर गई, खत्म कर दो आरक्षण। ये बेटा ये दिखाओ, ये पहन के ना, ये जो जांघिया ये बहनी पहनी है, मजबूरी है, मुझे शर्म आ रहा है कि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो पहनी है, ये पहन के विद्यालय तो छोड़िए, बच्चे घर के बाहर नहीं आने चाहिए। ये स्थिति है इस देश के दलित पिछड़ों की। और आप कहते हैं ये ज्यादातर सर किस बिरादरी के बच्चे हैं, ईमानदारी से? सर अनुसूचित जाति और पिछड़े मतलब हरिजन और चौहान और यादव बिरादरी में पिछड़े बच्चे हैं सर, पिछड़े जाति।
यादव हैं, चौहान हैं और चमार, चमार हैं। 3 बिरादरी के लड़के। तो अभी मैंने जब आपको बताया ना, तो आप समझिए सिर्फ बात यहाँ चमार की नहीं है, बात डिस्क्रिमिनेशन की है, बात जातिगत भेदभाव की है, बात छुआछूत की है, बात उस अपमान की है जो हजारों सालों तक झेलने के बाद भी आज बच्चों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, इनकी आत्मा मारी जा रही है। ये बच्चे जिस जगह बैठे हैं, क्या उठने के बाद किसी अफसर से आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं? आपको अंदाजा है कि इन बच्चों की स्थिति क्या की जा रही है, इन्हें क्या दिया जा रहा है, और किस आधार पे लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। क्या नाम है बिटिया? ये देखो, इधर आओ, इसको करीब से दिखाओ, इसका शर्ट दिखाओ। ये है, ये विद्यालय आई है। यूनिफॉर्म छोड़ दो, इसका बस शर्ट दिखाओ। ये है शिक्षा का स्तर, और ये है शानदार बोर्डिंग विद्यालय जहां नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। और मजे की बात यह है कि इधर वाली रेलिंग तो आपको दिख रही है, इधर देखिए नॉन बायोलॉजिकल रेलिंग भी बनी हुई है, इसको भी देखिए। यहां कागजों से एक सीमा तय की गई है, वो भी बच्चों ने अपने कागज फेंक रखे हैं, मुझे लग रहा है। इसके बाद खेत है कि बच्चे हैं कि खेत है, पता भी नहीं चलेगा। और आजकल तो सांड गाय इतना घूम रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, क्या हालत करता होगा इनका। ये बेटा, ये पैर में क्या हुआ है? चोट लगा है? तो चोट इससे बांधी हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अनुराधा। देख रहे हैं, ये चोट है। चलिए, शर्म आती है? नहीं आती तो ना आए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये अनुराधा है, इसके पैर में चोट है बिटिया, नहीं छूंगा। इसकी पट्टी देखो, अगर लाज शर्म आती है कुछ तो देखो, ये कैसे बांधी है, देख रहे हो? इसके घर में अगर दवाई का, पट्टी का पैसा होता तो अच्छा सा पट्टी बांध के घर होती, ट्यूशन पढ़ती। क्या जरूरत थी यहाँ आने की, बैठने की? है, दिखाई थी डॉक्टर को, दिखाई कि घर पे ही बांध ली। यह है बेसिक शिक्षा, यह है बेसिक हेल्थ का सिस्टम, यह है इस देश की मूलभूत व्यवस्थाओं की हालत। यहाँ सर लोग हैं बेचारे, अपनी जो मेहनत है वो कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं जो हैं बहुत शानदार हैं। सर लोग को भी वैसे तनख्वाह बहुत मिलता है, इनको गाय वाय गिनने से, आदमी गिनने से, वोट डलवाने से फुर्सत मिल जाए बेचारे तो किसी दिन पढ़ाते भी हैं। और पढ़ाई के बाद अगर इनको अपने बच्चों को भी ध्यान रखना है तो पहले सरकार का भूसा उसा ढोने का भी काम कर लेते हैं। उनकी स्थिति नहीं दिखाऊंगा, इन बच्चों की स्थिति आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ना, अब क्या चिल्लाऊं, क्या चीखूं, क्या बताऊं? इधर से आओ जरा। ये बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा बाबू? हाँ, क्या? प्रियंका। बच्ची हो? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। देखो, ये बेटी बचाओ, ये देश का व्यवस्था इस बेटी का कपड़ा फाड़ दिया है भाई। कितना साल का हो बच्ची तुम? कितना साल का हो? 2 साल की। इधर से आओ भाई, जरा ये बिटिया का कपड़ा देखो, कुछ लाज शर्म आ रही हो तो देखो, देख लो। ये देखो, ये फटा हुआ टी शर्ट पहनी है। ये बहुत, इस देश के बहुत अमीर, सब कुछ हासिल कर चुके, दूसरों का हक छीन रहे दलित पिछड़े हैं। ये दूसरों की जमीन पर आ बैठे हैं। ये किसी और का कब्जा था, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया है। किस हालत में? घर पे साड़ी फाड़ के पट्टी बनाए हैं। एक भी बच्चे का कपड़ा सलामत नहीं दिख रहा है मुझे, और फिर भी ये पढ़ रहे हैं। अभी मैं हिंदी पढ़वाऊं, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आते हैं तो पूछते प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते नहीं। और इधर आओ, ए बिटिया, ये देखो कितनी इनकी काबिलियत पे शक मत करना। मैं आपको बता रहा हूं, जो कहेंगे ना कि अरे यार योग्यता नहीं है, नंबर कम है, योग्यता दिखाऊं? देखो योग्यता। ये बेटा, ये पढ़ना जरा, क्या लिखा है? मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माँ पिता और चाचा जी। क्या नाम है तुम्हारा? कंचन। किस क्लास में हो? एक हाँ? कक्षा एक में। ये कक्षा 1 में गई है। अगर आपको काबिलियत और योग्यता पे शक है ना तो ला शर्म करिएगा। और मजे की बात यह है कि हमारे कैमरे पे हमारे साथ हैं अनु, ये बता रही हैं, मैं भूल गया था तो ये मुझे याद दिला रही कि हमारे शिक्षा मंत्री जी को हिंदी पढ़ना नहीं आता है। संसद में वो हिंदी नहीं पढ़ पाए थे, और ये बच्ची 1 में है, ये पढ़ रही है। खैर, ये तो इस देश की विडंबना है, इस देश का मजाक है, लेकिन मैं इस शानदार भव्य दिव्य विद्यालय का दर्शन आपको कराना चाहता हूं, और मैंने करा दिया है। आपको शिक्षक मिल गए, बच्चे मिल गए। अब जरा इस विद्यालय की स्थिति देखिए। एक शानदार खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान में बच्चे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शतरंज और यहां तक कि भाला भी फेंकते हैं। और इस भाला फेंकने के दौर में हमारे वाले से तेज फेंक देते हैं, कभी कभी वो इधर उधर विदेश विदेश भी निकल जाता है। ये देखिए, ये स्थिति है। ये वो दीवार है जो बनी हुई है इन बच्चों की सुरक्षा में, और यहाँ बकरियां चल रही हैं।
और ये बकरियां और बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे का भविष्य तय कर रहे हैं। इस देश का भविष्य क्या है, इस देश में दलित पिछड़ों का हाल क्या है, ये उसकी तस्वीर है। छात्र तो नहीं पता, लेकिन ये देखिए इसकी स्थिति ये है। और सामने ही देखिए एक हवन का पंडाल है, वो बहुत शानदार बना, उसमें कोई कमी नहीं है। शिक्षा का मंदिर बेकार चलेगा, बकिया मंदिर टाइट बनेगा। ये देखिए ये स्थिति है। और इसमें देखिए ये पेड़ का खूंट है, इधर कहीं गोबर, सॉरी गोबर नहीं, हाँ सोने चांदी की बिस्किटें हैं, उन इधर बिखराई गई हैं, अमीर लोग हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बस आप एक नज़र देखिए। और इन बच्चों के लिए बने विद्यालय की एक और आखिरी तस्वीर दिखाऊंगा, वो जगह जहां इनका डाइनिंग एरिया है, जहां इनके लिए शानदार सुसज्जित आधुनिक सुविधाओं से लैस एक हॉल बना है, जहां ये डिस्कशंस करते हैं, जहां इनके शिक्षक बढ़िया प्रोजेक्टर पर इनको देश दुनिया और एआई दिखाते हैं। और वो एआई देखने के बाद ये दलित पिछड़े सबके हक हिस्से का माल छीन लेते हैं और उनको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। उस शानदार व्यवस्था में ये देखिए तिरंगा खड़ा करने की व्यवस्था भी जर्जर है, छोड़ दीजिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। पर ये देखिए वो हॉल है, ये बच्चों की क्लास है, ये देख लीजिए। और ये शानदार 5 स्टार किचन है, जहां पर पानी ज्यादा होता है कि दाल पानी और रोटी खिलाते हैं, माफ कीजिएगा। बस ये जो आप देख पा रहे हैं ना, यही इस देश की हकीकत है। अब फिर कहिएगा, इस बच्चे जितने भी हैं 49 बच्चे इस विद्यालय में हैं, और ये देखिए धुआं है, ये धुआं है, ये बच्चों की टाट है, उधर चूल्हा है, उस चूल्हे में बच्चों का भविष्य फूका जाता है। इसमें फूंक के हाथ सेक लिया जाता है। और सेकने वाले रसोइयों को नहीं कह रहा हूं, इस देश की सरकार इस चूल्हे में हाथ सेक के बच्चों का भविष्य बर्बाद करती है। ये देखिए यहां बच्चे पढ़ते हैं। सर ये किस क्लास के बच्चे इसमें पढ़ते हैं सर? इसमें सर मतलब आज के बच्चों को, मतलब 1-2 के बच्चों को हम पढ़ाए हैं। ठीक है सर, एक सवाल, आपने बजट नहीं मांगा कभी दीवार के लिए, स्कूल को सही करने के लिए? सर हम लोग के विभाग से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। समाज कल्याण विभाग के थ्रू विद्यालय संचालित है, तो समाज कल्याण विभाग से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बिजली है इसमें सर? आइए, बिजली है, बिजली वो सामने मतलब खंभे लगे हैं, लेकिन यहाँ बिजली नहीं है। यहाँ बच्चे बिना बिजली के अंदर पढ़ लेते हैं। जी। और शौचालय कहाँ है इसका? टॉयलेट है इसमें? शौचालय भी नहीं है। अच्छा, लड़के अगल बगल में जाते हैं सब टॉयलेट करने के लिए। हाँ, देखिए ये बच्चों की जो मुख्य क्लास है रसोई के बाद, ये पतरे की है। अब इससे ज्यादा मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। बच्चे का भविष्य इसी में देखिए, ये बच्चों के भविष्य झोलों में रखे हैं। ओबीसी SC ST के बच्चों के भविष्य झोलों में पैक है, इन्हीं झोलों में उनका भविष्य है। अब आप तय करिए कि उनको आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सरकार जब हर बार ये दावा करती है ना कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को आवास दे रहे हैं, यहाँ तक कि हर घर तक हम टॉयलेट पहुंचा रहे हैं, हर घर बिजली पहुंचा रहे हैं, तो ये जो जगह है बहुत प्राइम लोकेशन है, बहुत खराब जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक ठीक ठाक जिला है, और यहाँ इस विद्यालय में न बिजली है न पानी है। पानी उधर हैंडपंप चलो है, उधर दूर, उसमें शानदार अमृत आता है, सीधे पहाड़ों से, हिमालय से अमृत बरसता है। बाकी न दीवार है, न बिजली है, न पानी है, न ही टॉयलेट है। ये नन्हे बच्चे क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? आप बताइए, इनका भविष्य क्या होगा? अब मैं आप पे छोड़ता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक देश के नागरिक के तौर पर क्या कर रहे हैं? क्या इनसे सवाल पूछ रहे हैं? और सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार इस देश की मुर्दा जनता है, ना कि कोई नेता, ना कोई पार्टी, ना कोई राजनीति। इस देश की जनता से नालायक कोई है ही नहीं।